नमस्कार मित्रों, आज फिर से हम आ गए हैं अपने YouTube चैनल पर। आज का जो विषय है वो यह है कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं मुझसे कि मंत्र का उच्चारण करने से क्या लाभ होगा, क्यों हम मंत्र का उच्चारण करें। तो आज की जो चर्चा रहेगी वो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि हमें मंत्र का उच्चारण क्यों करना चाहिए। इससे पहले एक सूचना देना चाहती हूँ मित्रों, आप मेरी वीडियो को पूरा देखना और निश्चित रूप से आपको इस ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इस वीडियो को पूरा ही देखें आप, और अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा ही होगा। चलिए बताती हूँ कि मंत्र का उच्चारण करने से लाभ क्या क्या है। देखिए, मंत्र का बार बार उच्चारण या जप करने से जो है आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन होने लगता है। जो व्यक्ति हमारी वैदिक और लौकिक परंपरा के अनुसार संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करता है, तो एक तो उसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये तीनों ही उसको उसकी जीवन की यात्रा में अप्रत्याशित लाभ पहुंचाते हैं। और दूसरा है कि आप अपने और दूसरे के लिए कल्याण की भावना से लाभ पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की भावना कि हम अपना भी कल्याण करें और साथ ही साथ समाज का भी कल्याण करें। उससे संपूर्ण संसार का कल्याण होता है जब हम पहले स्वयं अपने कल्याण की बात सोचते हैं और उसके साथ संसार का भी कल्याण होता है, यानी संसार को भी लाभ पहुंचता है। तो मंत्र का उच्चारण इसलिए करना चाहिए, और इसीलिए ऋषियों ने अपने अंतर्ज्ञान से संसार के कल्याण के लिए, यानी सभी के लिए, सभी का अच्छा या भला सोचकर कुछ इस उद्देश्य से मंत्रों की रचना की थी कि मंत्र का जो हम जब कुंडली देखते हैं ना, तो मंत्र का जो भाव है वह पांचवा भाव होता है। पांचवें भाव में क्या है कि जन्म कुंडली में पांचवा भाव जो है अध्यात्म का भाव है, और प्रेम का भाव भी है। प्रेम किससे? ईश्वर से प्रेम संबंध ईश्वर से जोड़ने का भाव हमें पांचवा भाव दिखाता है। और वो मंत्र का भाव भी है, वहाँ पर गुरु शिष्य का भाव भी है। वो मंत्र अर्थात मनन करना, बार बार बोलना, बार बार एक शब्द को या एक वाक्य को जब हम बार बार बोलते हैं तो उसे मंत्र कहते हैं। और बार बार बोलने से ब्रह्मांड में जो एक फ्रीक्वेंसी जाती है उस शब्द की या उस वाक्य की, तो वो आकाश तत्व में गूंजता है शब्द। जो भी हमारे द्वारा मंत्र के रूप में उच्चारित करते हैं हम, या मंत्र जप करते हैं, तो किस मंत्र जाप क्या होता है? एक ही चीज़ को आप, एक शब्द को या एक वाक्य को बार बार बोलते हैं ना, जप करते हैं उसका। क्यों बोलते हैं बार बार? आप उस चीज़ को आप बार बार बोल रहे हो, यानी आकाश में, ब्रह्मांड में आप अपने उस शब्द को प्रवाहित कर रहे हो, भेज रहे हो। तो इस तरह से यदि बार बार एक ही शब्द, एक ही वाक्य
किसी भी ईश्वर की स्तुति में जब हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो बार बार बोला जाता है। 100 बार बोलते हैं, कोई 108 बार बोलते हैं, 1000 मंत्रों का जाप करते हैं, 1,00,000 मंत्रों का जाप करते हैं। तो जब एक शब्द को हम बार बार इतने लाखों करोड़ों बार उस फ्रीक्वेंसी में प्रवाहित करवाते हैं, आकाश में वो गूंजता है पूरे वातावरण में, तो वो मजबूर हो जाता है, ब्रह्मांड और आकाश भी मजबूर हो जाता है उसका फल देने के लिए। तो हमें धीरे धीरे जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने वो मंत्र का जप किया है, वो उद्देश्य, वो कामना, वो मनोकामना हमारी पूरी होने लगती है और उस शब्द का फल हमें मिलने लगता है। अब क्या है कि उससे संबंधित जो लाभ है वो हमें मिलने लग जाता है, हम संतुष्ट होने लगते हैं। और वेदों और शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि एक समय ऐसा भी आता है, एक स्थिति ऐसी भी आती है जब कोई भक्त या जो जप करने वाला है, भगवान की स्तुति करने वाला है, उसके जीवन में एक समय ऐसा भी आ जाता है मंत्र जाप करते करते कि उसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता, उसका कोई संकल्प नहीं रह जाता। फिर वो संकल्प से, उद्देश्य से, अपनी इच्छा से, अपनी मनोकामना से भी ऊपर उठ जाता है। एक स्थिति उसके जीवन में ऐसी आने लगती, क्योंकि मंत्र जप करने से ना उसका ऑरा जो है, उसका चारों तरफ का जो वातावरण है वो बहुत शुद्ध होने लगता है। जब वो एक अच्छी चीज़ को बार बार बोल रहा है तो निश्चित रूप से आकाश भी उसे वापस, ब्रह्मांड उसे वापस, हम जो भी चीज़ देते हैं ना ब्रह्मांड में, वो वापस हमारे पास आ जाती है, दुगनी होकर अच्छे रूप में वापस आ जाए। अगर हम गंदी चीज़ देंगे तो गंदी चीज़ वापस आएगी, और अगर हम अच्छी चीज़ देंगे तो अच्छी चीज़, जैसे समुद्र होता है ना, आप समुद्र में कुछ फेंकते हैं, अच्छा फेंकते हैं तो वो लहरों के रूप में वापस आपको दे देता है वही चीज़ को। और अगर आप उसमें कोई बढ़िया सी चीज़ फेंकोगे तो फिर वापस आपको बढ़िया सी चीज़ें भी आ जाती हैं, है ना। तो इसी तरह से ये ब्रह्मांड भी वही है। अगर हम ब्रह्मांड में शुद्ध शब्दों का, अच्छे उच्चारण का, मंत्र जप करते हुए भगवान का फेंक रहे हैं, यानी प्रवाहित कर रहे हैं, भेज रहे हैं, एक मैसेज भेज रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो वापस आ रहे हैं। तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ों को ही भेजें, जिससे कि वापस हमारे पास जो आएगा वो अच्छा ही आए। लेकिन भक्त के जीवन में एक ऐसा भी स्टेज आ जाता है, ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि वो इतना संतुष्ट हो जाता है कि फिर उसके मन में कोई कामना नहीं रहती, कोई अपेक्षा नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती, और इससे ऊपर उठकर वह निस्वार्थ हो जाता है। मन में कोई कामना नहीं है, अब वो इतना लीन हो जाता है ईश्वर के उन मंत्रों के जप करने में कि वो मंत्र के तल्लीनता में तल्लीन हो जाता है, लीन हो जाता है, और किसी भी चीज़ की उसे इच्छा नहीं रह जाती। तो इस स्थिति को कहते हैं समाधिस्थ स्थिति भी कहते हैं, या परम, आप साधारण भाषा में हम कह सकते हैं उसको कि आनंद की अनुभूति। तभी आनंद की अनुभूति होने लगती है मंत्र जप करने से, और परमानंद की अनुभूति होने लगती। अब उसे कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा, वो पहली स्टेज जो थी, जब आपने मंत्र को जपना शुरू किया था, तब आपने कुछ सोचा था कि मैं ये चाहूँगा ईश्वर से, मेरे को ये चीज़ दिलवा दे ईश्वर, भगवान मुझे ये चीज़ दिलवा दो, मैं मंत्र जप करूँगा, मैं स्तुति करूँगा। तो जब वो पहली सीढ़ी थी ना, तब तो उसके मन में कामना थी, इच्छा थी, भगवान के पास गया था तो अपनी एक मनोकामना को लेकर गया था
कि मेरी ये मनोकामना पूरी कर देना। मैं नमः शिवाय ऐसे कई जाप करता रहता है, कई दिनों तक करता है। तो जो पहली सीढ़ी में जो उसने मनोकामना अपनी भगवान के आगे बोली थी, और जब वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसे आनंद की अनुभूति होने लगती है, फिर उसे कोई इच्छा भी नहीं, तो उस समय पर वो इच्छाएं अपने आप ही पूरी हो भी चुकी होती हैं उसकी, और उसे पता ही नहीं चलता। वो इच्छाएं मिल गई, वो अपेक्षाएं मिल गई, जो चाहत थी वो मिल गई, सब कुछ मिल गया, और उसको पता भी नहीं चला कि मुझे सब कुछ मिल गया है। लेकिन वो अब इतना परमानंद में तल्लीन हो जाता है कि वो मिला नहीं मिला उसकी सुध बुध नहीं रहती, वो पाकर भी खो चुका होता है या खोकर सब कुछ पा चुका होता है। ऐसी स्थिति में वो आ जाता है। तो इस अवस्था को ही आनंद की अनुभूति, परमानंद की अनुभूति कहते हैं। हमें जो हमने भोगने के लिए मांगा था वो भोग भी लिया होता है उस बीच की अवस्था में, और भोग करके ले करके, लेकिन जो जागरूक होते हैं, जो मंत्र जप करने वाले जागरूक लोग होते हैं ना, जो उच्चारण करते हैं और जागरूक भी रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो वस्तुएं उन्हें मिली, जो मनोकामनाएं उनकी पूर्ण हुई, उसमें लिप्त नहीं होते, क्योंकि अब उनको उस अवस्था में ऐसा आशीर्वाद ईश्वर का प्राप्त हो चुका होता है कि उसमें लिप्त नहीं होते, बल्कि नाम जप में इतने लिप्त हो जाते हैं कि बस वो उसी में लिप्त रहते हैं। जो मांगा था, जो भोग विलास, इच्छाएं, मनोकामनाएं, संतुष्टि के लिए मांगी गई चीज़ें थी, उसमें लिप्त नहीं होते, बल्कि नाम जप में इतने लिप्त रहते हैं कि केवल नाम पर ही वो तल्लीन हो जाते हैं। तो मंत्र का उच्चारण का यही लाभ है मित्रों, और ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हिंदू धर्म की परंपरा है। हम लोग हिंदू हैं, तो हमें अपने वेदों का, अपने शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए, और वो सम्मान तभी होगा जब हम इनको प्रयोग करेंगे, इनका महत्व को समझेंगे, इनके महत्व को समझेंगे, और इनमें लिखी गई बातों के ज्ञान को अपने अंदर अनुग्रहित करेंगे, स्वीकार करेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनके ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तो मंत्र उच्चारण का यही लाभ है, आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से हमें लाभ मिलेगा। इसीलिए मंत्र हमें वहाँ तक पहुँचा देता है जहाँ की कभी हमने कल्पना भी नहीं की होती है। तो आज का वीडियो मैं यहीं संपन्न करती हूँ। अंत में एक मंत्र, हम जैसे कि मेरी परंपरा है और मेरा एक रहता है कि एक मंत्र मैं ज़रूर अपनी वीडियो में पढ़ती हूँ, तो आज भी हम उस एक मंत्र को पढ़ते हैं। और चलिए आज विष्णु स्तुति में एक मंत्र पढ़ा जाए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, फिर से अगले वीडियो में किसी दूसरे मंत्र के साथ आपके साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।